हेलो स्टूडेंट्स, शुद्ध गतिकी में पहला चैप्टर एक सरल रेखा में गति हम कर रहे हैं। उसमें हम एक क्लास कर चुके हैं। उसमें दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण इसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम आज स्टडी करेंगे सरल रेखीय गति का ग्राफीय निरूपण। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसी से ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे और नोट भी करते रहेंगे। तो ये ग्राफीय निरूपण से क्या होता है, यह विधि जो ग्राफीय विधि है यह किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने, एक तो ये प्रदर्शित करने, दूसरा समझने की सबसे प्रभावी विधि है। किसी भी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने और समझने की सबसे प्रभावी विधि है ग्राफीय विधि। रेखीय ग्राफ से एक भौतिक राशि की अन्य भौतिक राशियों पर निर्भरता, कैसे दो भौतिक राशियां एक दूसरे के साथ बदल रही हैं, कैसे नहीं बदल रही है, किसके माध्यम से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, ग्राफीय निरूपण के माध्यम से। तो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भरता को भी इसके द्वारा समझा जा सकता है। जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ के टाइप कितने होते हैं। पहला टाइप है स्थिति समय वक्र। स्थिति समय वक्र, इसमें स्थिति को क्या करते हैं, वाई अक्ष पर लेते हैं, समय को लेते हैं एक्स अक्ष पर। ऐसा वक्र जिसमें समय के साथ वस्तु की स्थिति के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है स्थिति समय वक्र। अब जो वस्तु की स्थिति है वो समय के अनुसार दो तरह से बदल सकती है। एक तो है एक समान गति के लिए, यानी कि एक समान गति में जो समय है, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे उतना ही क्या बदल रहा है, इसकी स्थिति बदल रही है, उतनी ही इसकी स्थिति बदल रही है। यदि समान समय में इंटरवल किसका, स्थिति का जो उसमें चेंज आ रहा है, स्थिति में समान समय में अगर स्थिति में जो चेंज आ रहा है वो समान है, तो इस तरह का जो स्थिति होगी या इस तरह का जो स्थिति वक्र होगा वो कहलाता है एक समान गति के लिए स्थिति वक्र। इसी तरह से होता है असमान गति के लिए, असमान गति के लिए। तो असमान गति के लिए मान लिया हम यह बना लें, दो तरह की गति हो सकती है। असमान में समय के साथ ये समय हो गया, ये स्थिति हो गई। तो एक तो है कि ये इस तरह से बन सकता है, एक समय t स्थिति x, ये y x y x, और एक हो सकता है ऐसे, इस तरह से। तो इसमें क्या है, शुरू में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है स्थिति भी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्थिति भी बढ़ रही है। लेकिन एक समय पर क्या हुआ, इसकी जो पोजीशन है या इसका जो विस्थापन है वो क्या है, तेज़ी के साथ बढ़ गया। ये जो विस्थापन है, स्थिति का मतलब विस्थापन है, वो तेज़ी के साथ बढ़ गया। तो इस तरह से इसका जो स्लॉप बनेगा, इसका जो ढलान बनेगा, ये ढलान प्रदर्शित शो करेगा किसको, वेग को। किसको शो करेगा, वेग को। यानी कि अगर हम इस तरह से लाइन खींच लें तो इन दोनों का जो ढलान बनेगा, ये जो ढलान इसको बता रहा है, ढाल बता रहा है, ये बता रहा है इसके वेग को। वेग बराबर होता है दूरी अपॉन समय, यानी x अपॉन टी इसको बताएगा इसके ढलान को। तो ये हो गया, इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है समय के साथ, एकदम तेज़ी के साथ स्थिति बदली है तो ये बढ़ रहा है। ये हो गया बढ़ते वेग के लिए, इसको लिख सकते हैं हम बढ़ते वेग के लिए, बढ़ते वेग के लिए। और इसमें क्या है, समय के साथ साथ ये क्या हुआ, घट रहा है, यहाँ तक बढ़ा, इसके बाद घटना शुरू हो गया, तो घटते वेग के लिए
घटते वेग के लिए, घटते वेग के लिए। इस तरह से यदि स्थिति और समय के बीच एक सरल रेखा प्राप्त ना हो ग्राफ में, तो वो क्या हो जाएगा, असमान गति, वो हो जाएगी असमान। असमान का मतलब है समान इंटरवल में जो इसकी पोजीशन है या इसका जो विस्थापन है वो समान नहीं है। ये भी असमान का उदाहरण हो गया, ये हो गया समान गति का। स्थिति समय वक्र से वेग का निर्धारण, इसका वेग का निर्धारण, ये समय है, ये स्थिति है। मान लिया कि t1 समय पर स्थिति x1 है, t2 समय पर स्थिति है x1। ये दो बिंदु हैं, ये a बिंदु है, ये b। अगर हम इसकी एक जीवा मान लें इस तरह से, तो जीवा का जो ढलान है, ये जो ढलान है, ये जो कोण बनेगा, ये कोण ही क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। स्थिति समय वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा, ये कोई जीवा बना मान ली, का ढलान का मतलब कोण, उस समय अंतराल के लिए औसत वेग को दर्शाता है। मान लिया कि t1 समय पर x1, t2 समय पर x2 था, ये कोण हो गया थीटा, ये वाला। तो ये जो विस्थापन बनेगा ये आ जाएगा x2 माइनस x1, या इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा x। और ये जो समय अंतराल बनेगा ये आ जाएगा t2 माइनस t1, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा t। इन दोनों का जो अनुपात है वो बन जाएगा, ये हो गया विस्थापन और ये हो गया समय अंतराल। समांतराल तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समांतराल। समांतराल तो विस्थापन बटे समांतराल। विस्थापन आया था डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो v बराबर हुआ डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब अगर हम a b और इसको मान लिया हमने d, a b d ट्रायंगल में देखेंगे तो इसका जो ढलान होगा, ढलान को लिख सकते हैं हम tan थीटा बराबर आ जाएगा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। तो इस तरह से जो ढलान है समय स्थिति वक्र का, वो किसको दर्शाता है, वेग को। अब देखना है कि अगर ये जो ढलान है, ढलान अगर पॉजिटिव लेस देन 90 है तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, और ये कम है तो वेग ज़्यादा है तो वेग घटेगा। तो ढलान क्या है, न्यून कोण है, इसका मतलब क्या है, ये बढ़ रहा है, न्यून कोण होने पर ये बढ़ेगा। अब करेंगे समय स्थिति वक्र द्वारा गति विश्लेषण। समय स्थिति वक्र द्वारा गति विश्लेषण पहला है, जैसे मान लिया ये समय हो गया, ये स्थिति हो गई, और इन दोनों के बीच में अगर एक इस तरह से एक क्षैतिज रेखा प्राप्त हो रही है, तब हम इसमें देखेंगे क्या, इसको कैसे समझेंगे। तो जब ये क्षैतिज रेखा प्राप्त हो रही है तो इसमें जो वक्र का जो ढलान होगा, वक्र का ढलान हमेशा किससे लेते हैं, x अक्ष से। तो वक्र का ढलान हो जाएगा 0, क्योंकि ये कोण इसके बीच में 0 बन रहा है। जब वक्र का ढलान 0 हो गया तो इसका वेग भी क्या हो जाएगा, 0, और वस्तु कैसी कहलाएगी, विरामावस्था में। या ऐसे समझेंगे, मान लिया समय t पर भी वस्तु की पोजीशन ये थी, t1 पर t2 पर भी स्थिति ये है, तो ये वाली स्थिति क्या है, बदल नहीं रही, ये स्थिति बदल नहीं रही। ये स्थिति समय के साथ साथ क्या होनी चाहिए थी, बदलनी चाहिए थी, लेकिन हर समय पर यही स्थिति है। तो जब स्थिति नहीं बदल रही तो स्थिति परिवर्तन क्या हो गया, 0, और जब स्थिति परिवर्तन होगा
तो वेग भी जीरो हो जाएगा और वस्तु कैसी होगी, विरामावस्था में। तो जब भी स्थिति समय स्थिति वक्र में x अक्ष के अनुदिश एक सरल रेखा प्राप्त होगी तो वस्तु कैसी होगी, विरामावस्था में होगी और उसका वेग जीरो होगा। दूसरी है कंडीशन कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक सीधी रेखा, खड़ी रेखा, किसके पैरेलल, बाई एक्स के पैरेलल। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ समय जो है, समय नहीं बदल रहा, स्थिति बदल रही, इसी समय पर स्थिति यहाँ भी है, इसी समय पर स्थिति यहाँ भी है। तो जो स्थिति परिवर्तन होगा वो तो उस कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन जो समय है, समय परिवर्तन t2 माइनस t1 था, तो t2 भी t है और t1 भी t है, तो ये हो जाएगा जीरो। और ऐसे लिखते हैं हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये डेल्टा x अगर वैल्यू दे भी रहा है तो ये हो गया जीरो। तो जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, इसका जो वेग तो तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन जो त्वरण है, त्वरण क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। वेग इसका तेजी के साथ बढ़ा है, धनात्मक है, बढ़ रहा है, लेकिन त्वरण क्या हो जाएगा, अनंत। क्योंकि वेग परिवर्तन समय के साथ, समय जीरो है, डिफरेंस जो समय अंतराल जीरो आ जाएगा और जीरो से डिवाइड करेंगे तो त्वरण आ जाएगा अनंत। इसी तरह से है, मान लिया तीसरा केस है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, विस्थापन भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो इस तरह के में जो ढलान है या कोण है वो क्या है, नियत है। यहाँ भी इतना अंश का कोण है, यहाँ भी इतने अंश का कोण है, यहाँ भी। तो अगर इस तरह से ये जो ढलान नियत रहता है तो वेग भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। जब वेग नियत रहेगा तो वेग परिवर्तन आ जाएगा जीरो, और जब वेग परिवर्तन जीरो आ जाएगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो, त्वरण भी हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट है, अगर मान लिया हमें इस तरह से कोई ग्राफ प्राप्त हो रहा है, ये वक्र जैसा प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा प्राप्त ना होकर के, तो इसमें क्या है, ढलान क्या है, समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। जब ढलान बढ़ रहा है, जैसे ये कोण क्या है, समय के साथ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे समय के साथ कोण बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वेग भी बढ़ रहा है। और वेग बढ़ रहा है तो जो त्वरण होगा, त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। यानी कि वस्तु क्या करेगी, त्वरित गति करेगी। वस्तु इस तरह के ग्राफ में त्वरित गति को शो करेगी। नेक्स्ट जैसे ये वाला है, इसमें ई, इसमें क्या है, समय के साथ वक्र, ये समय के साथ वक्र घट रहा है, वक्र का ढलान समय के साथ या कोण का मान घट रहा है। तो समय के साथ अगर वक्र घट रहा है तो उसके सापेक्ष क्या होगा, वेग भी घटेगा। और जब वेग घटेगा तो वेग घटने के साथ साथ त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक। तो इस तरह की जो गति होगी ये है मंदित गति, ये त्वरित और ये मंदित। इसमें क्या है, जैसे ब्रेक लगने के बाद कुछ दूर तक कोई गाड़ी चलती है तो ब्रेक लगने के बाद जब उसको स्लो पड़ती है, तेज वेग से कम वेग पर आती है, तो इस तरह की गति को ये प्रदर्शित करेगा। ये है कि अगर समय और स्थिति के बीच में इस तरह से ग्राफ प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ क्या है, शुरू में समय कम था, विस्थापन ज़्यादा था, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है विस्थापन क्या हो रहा है, घट रहा है, समय के साथ विस्थापन घट रहा है। लेकिन जो ढलान है, ढलान हर बिंदु पर क्या है, ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है। तो जब ग्रेटर देन 90 है तो क्या है, लेकिन नियत है, कांस्टेंट है, सब जगह सेम है, तो वेग भी क्या होगा, नियत होगा। अगर थीटा नियत है तो वेग भी क्या होगा, नियत होगा। बट क्या है, समय के साथ घट रहा है तो वेग कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, वेग हो जाएगा ऋणात्मक। तो ये किससे आया, मैक्सिमम पॉइंट से आया है, या मैक्सिमम विस्थापन से क्या आ जाएगा, एक बार को ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम था और यहाँ आते आते क्या हो गया, जीरो। तो इस तरह से इसका ढलान नियत है, बट ग्रेटर देन 90 होने के कारण क्या हुआ है, ये ऋणात्मक होगा। वेग नियत होगा लेकिन ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से हम ये क्लियर कर लेंगे। तो पहला वाला ग्राफ B0 वस्तु विरामावस्था में,
दूसरे वाले ग्राफ में v तेजी के साथ बढ़ा और त्वरण अनंत। तीसरे सी ग्राफ में क्या है, वेग नियत है, क्योंकि ढलान नियत है तो त्वरण क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन 0 हो जाएगा। इसमें क्या है, ढलान बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे ढलान बढ़ रहा है वेग भी बढ़ेगा और त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा, त्वरित गति होगी या एक्सेलरेटेड मोशन होगी। इसमें इस वाले ई वाले पोर्शन में इसमें क्या है, ढलान घट रहा है। ढलान का मतलब कोण घट रहा है वक्र का एक्स अक्ष से, तो जैसे जैसे कोण घटेगा इसका मतलब क्या है, वेग भी घट रहा है। जब वेग घट रहा है तो त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक, ये होगी मंदित गति। इसमें t बराबर 0 पर क्या था, मैक्सिमम विस्थापन था, और जैसे जैसे समय बढ़ा है विस्थापन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो झुकाव क्या है या ढलान क्या है, नियत है, बट ग्रेटर देन 90 होने के कारण जो वेग है नियत होते हुए भी कैसा है, ऋणात्मक है। जी, इसमें क्या है, मान लिया इस तरह से कोई ग्राफ बना हुआ है, प्राप्त हो रहा है, तो क्या ये संभव है, देख लेते हैं। मान लिया किसी समय t पर इसकी पोजीशन ये हो गई और पोजीशन हो गई ये, तो एक समय पर किसी भी वस्तु की या किसी भी कण की दो पोजीशन नहीं हो सकती। मान लिया इस समय पर ये पोजीशन इसकी ये पोजीशन बन रही है, जो कि संभव नहीं है। एक समय पर किसी भी वस्तु या कण की दो पोजीशन नहीं हो सकती, एक समय पर दो पोजीशन नहीं हो सकती, इसलिए ये ग्राफ संभव नहीं है। h इस वाले ग्राफ में क्या है, पहले ये कोई भी वस्तु है पहले कहाँ आती है, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु का मतलब 0 0 की मूल बिंदु की ओर आती है, फिर बाद में क्या है, मूल बिंदु से दूर जा रही है। अब देख लेंगे, अगर मान लिया वक्र इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो वेग बढ़ेगा और घट रहा है तो वेग घटेगा। इसी तरह से आई में जैसे मान लिया ये वाला ग्राफ है, इस तरह से अगर ग्राफ प्राप्त हो रहा है किसके बीच में, समय के और इसकी पोजीशन के बीच में, तो शुरू में क्या है, शुरू में ये यहाँ तक क्या हो रहा है, इसका वेग बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो ढलान कोण है, ढलान कोण बढ़ रहा है। ढलान कोण बढ़ने के कारण मान लिया ये ओ ए बी हो गया, तो ओ से ए तक तो इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और बी पर एक बार ये पॉइंट जो होगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, और ये वाली सिचुएशन बनेगी जैसे पहले ग्राफ में बनाया था, ये वाली एक क्षण के लिए ये वाली अगर पोजीशन बनती है, तो यहाँ पर अगर समय के साथ इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो वेग क्या था, 0 था, तो यहाँ पर आकर के इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके मैक्सिमम बिंदु पर। और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये जो कोण है, ये जो ढलान कोण है, ढलान कोण क्या है, ग्रेटर देन 90 है, 90 अंश से अधिक है, और 90 अंश से अधिक होने के कारण ये क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ए से बी तक का, ये पोर्शन कैसा होगा, ऋणात्मक। कैसा होगा, ऋणात्मक, यानी यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसका वेग ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से हम समय स्थिति ग्राफ द्वारा गति विश्लेषण कर लेंगे। अलग अलग हमने ABCD EF GHI 9 ग्राफ ये समझे हैं। वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम 2-3 तरह की कंडीशन देख रहे हैं। एक समान वेग से गति के लिए, तो एक समान वेग से गति के लिए ये आया किसमें, A। समय और वेग के बीच ग्राफ को बोलते हैं वेग समय ग्राफ। x अक्ष पर समय लिया जाता है और y अक्ष पर लेते हैं वेग, और ये जो ग्राफ का जो ढाल बनता है, ग्राफ का ढाल या जो वक्र रेखा बनती, जो रेखा बनती है वो दर्शाती है ढाल किसको, त्वरण को। तो इसमें क्या है, एक समान वेग के लिए इसमें एक समान वेग है, वेग नहीं बदल रहा है समय के साथ, समय यहाँ भी ये वेग था, यहाँ भी ये वेग था, तो जो वेग समय के साथ नहीं बदल रहा है तो वेग परिवर्तन 0 हो जाएगा। तो वेग समान है लेकिन त्वरण क्या होगा, इसमें
जीरो हो जाएगा, त्वरण जीरो हो जाएगा। फिर है एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए, इसमें समान समय अंतरालों में जो वेग परिवर्तन होता है, समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन भी क्या होता है, समान होता है। जैसे मान लीजिए ये समय अंतराल हो गया इतने में, तो इसमें जो परिवर्तन होगा ये सेम होगा। तो इस तरह से इसका जो त्वरण होगा कैसा होगा, एक समान त्वरण होगा, या त्वरण इसका नियत होगा। तीसरा है असमान त्वरित गति। असमान त्वरित गति दो तरह की हो सकती है। एक तो ये है कि समय के साथ वेग क्या होने लगे, घट जाए। समय जैसे जैसे बढ़ेगा वेग क्या होगा, घट जाएगा। वेग अगर घटेगा तो वस्तु क्या होगी, त्वरित गति नहीं करेगी, बल्कि वो कैसे करेगी, मंदित गति, त्वरण उसमें ऋणात्मक आ जाएगा। इसी तरह से यदि वेग समय के साथ बढ़े तो वो हो जाती है त्वरित गति। तो इसमें त्वरण क्या आ जाएगा, धनात्मक, और इसमें त्वरण आ जाएगा ऋणात्मक। ये कैसा है, असमान, असमान त्वरित गति के लिए ऋणात्मक त्वरण और धनात्मक त्वरण। वेग समय ग्राफ से त्वरण का निर्धारण। तो वेग समय ग्राफ मान लिया t1 समय पर वेग v1 है, t2 समय पर वेग v2 है। तो इसमें क्या है, वेग समय ग्राफ के किन्हीं दो बिंदु, मान लिया बिंदु A और B, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा, एक जीवा, ये इसको मिलारी कोड, मिलाने वाली जीवा का ढलान, ढलान का मतलब ये क्षैतिज से कितने अंश का कोण बना, कितना कोण बना रही है, का ढलान उस समय अंतराल के, उस समय अंतराल के लिए औसत त्वरण कहलाता है, औसत त्वरण कहलाता है। तो इसमें जो ये AC लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी v2 माइनस v1, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा v, और ये बन जाएगा क्या, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन। ये जो डिफरेंस बनेगा इसको BC लिख सकते हैं t2 माइनस t1 या डेल्टा t। ये आ जाएगा समय अंतराल, समय अंतराल। तो त्वरण बराबर होता है A वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। वेग इक्वल टू आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो इस तरह से वेग समय ग्राफ से का जो ढलान होता है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसको हम ढलान को लिख सकते हैं, ढलान tan थीटा, या इसको प्रवणता भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा AC अपॉन BC। तो ये प्रवणता या tan थीटा बराबर आ जाएगा AC अपॉन BC, या डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। वेग समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। अब अलग अलग ग्राफ से समझेंगे कहाँ पर वेग बढ़ रहा है, कहाँ पर वेग घट रहा है, कैसे त्वरण बढ़ रहा है, कैसे त्वरण घट रहा है। तो A है, A में क्या है, ये समय हो गया, ये वेग हो गया। इन दोनों के बीच में अगर एक क्षैतिज रेखा x अक्ष के समांतर क्षैतिज रेखा प्राप्त हो रही है, तो x अक्ष से अगर हम ढलान देखेंगे, कोण देखेंगे, कितना आया, 0। जब ढलान 0 हो गया तो त्वरण भी क्या होगा, 0। क्योंकि इस समय पर वेग इतना है, दूसरे समय पर भी वेग इतना है, तो वेग परिवर्तन 0। जब वेग परिवर्तन 0 है तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेग समय के साथ एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, तो वेग हो गया इसका नियत, वेग नियत हो गया। ढलान 0 है, त्वरण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या है, y अक्ष के समांतर अगर रेखा प्राप्त हो रही है V और T के बीच में ग्राफ,
तो क्या होगा, ढलान हो गया इसमें 90 अंश, एक्स अक्ष से लेते हैं 90 अंश हो गया। ढलान 90 अंश होने से जो मान लिया T1 भी समय t है और T2 भी समय t है, तो डेल्टा t बराबर आ जाएगा 0 और a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो डेल्टा v अपॉन 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी, तो a क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस तरह के ग्राफ में त्वरण क्या होगा, अनंत, लेकिन वेग बढ़ रहा है, वेग तेजी के साथ बढ़ रहा है, वेग एरो ऊपर की ओर को है तो वेग बढ़ रहा है। नेक्स्ट है अगर v और t के बीच में ग्राफ इस तरह से एक सरल रेखा, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, तो ये क्या है, एक समान त्वरित गति को क्या कर रहा है, ये बता रहा है। समान समय में वेग अंतराल क्या है, समान है, समान समय में वेग अंतराल समय है, समान है, और ढलान भी इसका नियत है। एक्स अक्ष से अगर कोण देखेंगे तो हर बिंदु पर एक्स अक्ष से कोण क्या है, समान रहेगा। ढलान समान है यानी ढलान नियत हो गया, तो त्वरण भी क्या हो गया, नियत, एक समान त्वरण का नियत त्वरण। और वेग क्या है, वेग समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है। ढलान नियत, त्वरण नियत और वेग एक समान रूप से समय के साथ बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, इस तरह से अगर ग्राफ प्राप्त हो रहा है v और t के बीच में, ये इस तरह से प्राप्त हो रहा है, तो इसमें देख रहे हैं कि ढलान समय के साथ बढ़ रहा है, ढलान समय के साथ बढ़ रहा है। ढलान समय के साथ बढ़ने का मतलब है कि वेग भी क्या है, बढ़ रहा है, और जब वेग बढ़ रहा है तो त्वरण भी बढ़ेगा। सारी की सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, धनात्मक आ रही हैं, त्वरण भी और वेग भी। नेक्स्ट है ये, इस तरह से v और t के बीच में अगर ग्राफ इस तरह से प्राप्त हो रहा है तो ढलान क्या है, इसमें समय के साथ ढलान घट रहा है, समय के साथ ढलान घट रहा है, और ढलान घटने का मतलब है ढलान घट रहा है, एरो नीचे की ओर लगने का मतलब घट रहा है। त्वरण भी क्या होगा, घटेगा, और वेग भी क्या है, घटेगा। तो ये त्वरित गति हो रही थी, ये मंदित गति हो रही है। और देखेंगे नेक्स्ट है, यदि v और t के बीच में ग्राफ इस तरह से प्राप्त हो रहा है, तो इस तरह से क्या है, इसमें देख रहे हैं जो ढलान है, ढलान नियत है, ये जो कोण है ये क्या है, नियत है, कोण नियत है, तो ढलान नियत, बट लेस देन कितना है, 90, लेस देन 90 होने के कारण त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक, त्वरण होगा ऋणात्मक, ठीक है। और जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये क्या है, यहाँ से ऊपर को अगर जाते हैं तो पॉजिटिव, और नीचे को आते हैं तो नेगेटिव, तो प्रारंभिक वेग क्या है, ऋणात्मक। तो v और t के बीच में यदि इस तरह का ग्राफ प्राप्त हो रहा है तो प्रारंभिक वेग ऋणात्मक, ढलान नियत है, बट लेस देन 90 होने के कारण ये क्या है, इसका जो त्वरण होगा वो धनात्मक होगा। कैसा होगा, त्वरण धनात्मक होगा क्योंकि लेस देन 90 है, और प्रारंभिक वेग हो जाएगा इसका ऋणात्मक। नेक्स्ट है, यदि v और t के बीच में इस तरह से कोई ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इस तरह से, तो इसमें भी क्या है, ढलान क्या है, नियत है, ढलान नियत है, तो ढलान नियत है और लेस देन 90 है, लेस देन 90 होने के कारण और नियत होने की वजह से जो त्वरण होगा, त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। और प्रारंभिक वेग इसमें ये 0 पॉइंट है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो प्रारंभिक वेग भी क्या होगा, धनात्मक होगा। नेक्स्ट ग्राफ है, मान लिया v और t के बीच में इस तरह से कोई ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इस तरह से जब ग्राफ प्राप्त हो रहा है तो इसमें क्या है, ढलान नियत है बट ग्रेटर देन 90 है, ढलान नियत है और ग्रेटर देन कितना है, 90, अधिक कोण है, ग्रेटर देन 90 है, तो ग्रेटर देन 90 होने की वजह से क्या होगा, त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। और शुरुआत कहाँ से हो रही, मान लिया इससे, तो प्रारंभिक वेग है धनात्मक, यहाँ से इधर की ओर चलेंगे तो प्रारंभिक वेग हो गया धनात्मक। नेक्स्ट है, अगर मान लिया b और t के बीच में ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है, ग्राफ इस तरह से प्राप्त हो रहा है, तो इसमें देखेंगे ढलान कितना है, ढलान है 90 से ज़्यादा, ये भी क्या है 90 से ज़्यादा, लेकिन नियत है, तो ढलान क्या है ग्रेटर देन 90
और क्या है, नियत है, नियत। तो त्वरण हो गया ऋणात्मक, ग्रेटर देन 90 होने के कारण त्वरण हो गया ऋणात्मक। और प्रारंभिक वेग कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, प्रारंभिक वेग हो गया 0। नेक्स्ट है VOT में अगर ग्राफ इस तरह से प्राप्त हो रहा है, इस तरह से कोई ग्राफ प्राप्त हो रहा है, तो इस तरह से ग्राफ प्राप्त होने में जो ढलान देखेंगे, ढलान है इसमें ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, लेकिन नियत है, कांस्टेंट ढलान है, यहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर बिंदु पर ढलान नियत है। तो ढलान नियत हो गया और ग्रेटर देन 90 हो गया। तो इसमें जो त्वरण होगा ग्रेटर देन 90 होने के कारण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जो प्रारंभिक वेग है ये भी कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से नीचे से शुरू हो रहा है। और क्या 0 से नीचे कैसी संख्या आती है, ऋणात्मक। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा स्थिति समय वक्र, स्थिति समय वक्र से कैसे वेग कैलकुलेट करते हैं या वेग का निरूपण करते हैं। इसी तरह से पढ़ा वेग समय वक्र, वेग समय वक्र से क्या निकालते हैं, त्वरण। और वेग समय वक्र की अलग अलग वक्रों के माध्यम से उनकी स्टडी की। तो इसको अच्छे से बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कर लें। धन्यवाद।